जुलाई 2024 मुंबई के कलीना एरिया के पास एक रिक्रूटमेंट ड्राइव के दौरान स्टैम्पेड यानी भगदड़ जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि जॉब सीकर्स की संख्या 25,000 से ज्यादा थी और रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजर को इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और ना ही इतने ज्यादा लोगों के आने की एक्सपेक्टेशन। Thousands of people turned up in Mumbai's Kalina for a walk-in interview. मुंबई एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में पहुंचे बेरोजगारों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 22,000 रुपए की नौकरी के आवेदन के लिए 25,000 लोग जुट गए। भीड़ इतनी थी कि भगदड़ का जोखिम हो गया। इंजीनियरिंग इन इंडिया एक बाय डिफॉल्ट पाथवे है इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का, और उसमें भी आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द गो टू ऑप्शन फॉर मोस्ट ऑफ देम। बट क्या आईटी कैरियर या जॉब मार्केट अभी भी एक फ्यूचर सेफ ऑप्शन है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक टेक एंथुसियास्टिक आईटी जॉब सीकर और आईटी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द फ्यूचर ऑफ आईटी जॉब्स इन इंडिया। खबर है कि आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हो रहे छात्रों यानी जो लेटेस्ट बैच के छात्रों ने कॉलेज प्लेसमेंट के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आईटी इंडस्ट्री ने पिछले 20 से 30 सालों में दुनिया को बदल के रख दिया है। हर जगह आपको कोडिंग, डेटा एनालिसिस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे स्किल्स की डिमांड मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेंड हमेशा ऐसा नहीं चलेगा? ये जो आईटी जॉब्स आज सिक्योर लगती हैं, उनका फ्यूचर काफी अनसर्टेन है। अब बात करते हैं नंबर्स की। अ रीसेंट सर्वे बाय गार्टनर कंडक्टेड इन 2023 ये बताता है कि 85 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड will be displaced by automation and artificial intelligence by 2030। साथ ही साथ 95 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगी जो कि एआई, रोबोटिक्स और अदर टेक्नोलॉजीज के अराउंड डेवलप होंगी। एक और रिपोर्ट जो कि मैकेंजी के द्वारा की गई है, 40% ऑफ आईटी प्रोफेशनल ग्लोबली will need to upskill themselves within the next 5 years, क्योंकि मंडेन कोडिंग टास्क और रिपीटेटिव आईटी जॉब्स को एआई और लो कोड या फिर कहें नो कोड प्लेटफॉर्म्स रिप्लेस कर देंगे। According to the International Monetary Fund, AI will affect 40% of all jobs in the future, 40%, and the world seems unprepared for it. तो आईटी जॉब्स वैनिश क्यों होंगी? पहली वजह है ऑटोमेशन। गिटहब कोपायलट जैसे प्लेटफॉर्म्स डेवलपर जो कि रिपीटेटिव टास्क को काफी फास्ट और एक्यूरेट बना रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनीज को ज्यादा डेवलपर्स को हायर करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी वजह है रिमोट वर्किंग और आउटसोर्सिंग, और तीसरी वजह है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। लो कोड और नो कोड प्लेटफॉर्म्स ने नॉन टेक्निकल लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बिल्ड करना पॉसिबल बना दिया है। इमेजिन अब आपको एक मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक पूरी डेवलपमेंट टीम की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि आईटी जॉब्स की जगह कौन नई इंडस्ट्री ले सकती है? लिंक्डइन इनसाइट्स का कहना है कि इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन नेक्स्ट डिकेड के टॉप जॉब प्रोवाइडर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, ऐसा अनुमान है कि अगले आने वाले 5 सालों में बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जॉब्स लाइक जेनेटिक एनालिस्ट और बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट्स का डिमांड 50% से ज्यादा ग्रो करेगा। According to the Microsoft founder, only these 3 jobs won't be affected by AI. These are energy-related jobs, biology-related positions, and professionals who design AI tools themselves. आफ्टर COP26 कॉन्फ्रेंस, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में सोलर इंजीनियर्स और बैटरी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है, और द मोस्ट क्यूरियस एरिया व्हिच इज स्पेस एक्सप्लोरेशन। कंपनीज जैसे कि SpaceX और ब्लू ओरिजिन नए रोल्स क्रिएट कर रही हैं, जैसे स्पेस आर्किटेक्ट्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माइनिंग इंजीनियर्स। साउंड्स फ्यूचरिस्टिक, राइट? लेकिन ये रियलिटी बन चुका है। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको अपने स्किल्स को इवॉल्व करना होगा। फोकस करिए इन डिमांड स्किल्स पर जैसे एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी। दूसरी बात, अडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग माइंडसेट अडॉप्ट कीजिए। आज के इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में नए ट्रेंड्स के साथ पेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और तीसरा, नीश एक्सपर्टाइज बिल्ड करिए, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये वो फील्ड्स हैं जहां डिमांड
हाई है और कंपटीशन लो। हम सब जानते हैं चेंज हमेशा डॉन्टिंग लगता है, बट रिमेंबर हर एक नए ट्रेंड के साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी आती है। आपको इमर्जिंग ट्रेंड्स को अडॉप्ट करना है और प्रोग्रेस करना है। फ्रेंड्स, ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगती है। सो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन और फीडबैक दोनों मिलता है। और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में फ्यूचर देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे फ्यूचरिस्टिक। थैंक यू।